हाय दोस्तों, मैं सुनील सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ आइडिया में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही रोचक बात, जो कंपटीशन के व्यू से और कंपटीशन के परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। यह जो एग्ज़ाम कुछ होम गार्ड के कैंडिडेट्स द्वारा ये शेयर किया गया है, जो क्वेश्चन है जो फिलहाल एग्ज़ाम हुआ है बिहार होम गार्ड परीक्षा 2021 का, तो उसी में ये आया हुआ क्वेश्चन है। और मैं चाहता हूं कि आपके साथ ये शेयर करूं ताकि आपको आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें आपको कुछ सहूलियत हो। तो मैं आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन के बारे में जानकारी देता हूं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया हुआ है इसमें कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह एक नारा है जो एक महान हस्ती द्वारा बताया गया है, उसका नाम बताना है। दूसरा है मन चंगा तो कठौती में गंगा का अर्थ होता है। यह एक मुहावरा है जिसके बारे में आपको बताना है। दूसरा है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही छोटा क्वेश्चन, बच्चों वाला ये क्वेश्चन है, 200 का 15% कितना होगा। उसके बाद क्वेश्चन है 0.032/100 का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको अभाज्य अभाज्य संख्या के बारे में बताना है। 16, 18, 11 और 15 में अभाज्य संख्या कौन होगी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। हैप्पी का सफिक्स क्या होता है। भारत में सबसे ज्यादा हीरा कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, मैंने किसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना हूं 1, 2, 3, 4, 5 की माध्यिका क्या होगी। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दर्शाया गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। उसके बाद ये क्वेश्चन है क्रय मूल्य 400 विक्रय मूल्य 3200 तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन एक बड़ा प्रोसेस के रूप में था, तो यहाँ पर लिखना थोड़ा सा पेज ज़्यादा जगह ज़्यादा लेगा, इसलिए मैंने इसके मुख्य बातों को लिख दिया है। उसके बाद क्वेश्चन है हीरा का अपवर्तनांक होता है, तो वैसी स्थिति में हीरा का जो अपवर्तनांक की चर्चा किया जाता है। फिर नेक्स्ट है 10√30 का मान होता है। मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन कार्बन से लिए गए हैं। कार्बन का कौन सा अप्रूप विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का कौन सा अप्रूप शीशा को काटने में उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सराहनीय रहे आपके लिए और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन मिले, लेकिन जो याद है उसी को मैं शेयर कर रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए, आगामी एग्जाम के लिए। और इसके बाद मैंने ये सारे क्वेश्चन शेयर कर दिया। अब इसके बारे में हम लोग बारी बारी से इसका आंसर जानते हैं, क्योंकि ये शेयर क्वेश्चन हो तो उसका आंसर भी आपको बताना बेहद जरूरी हो जाता है। यहाँ पर देखिए कह रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो यह कथन एक महान हस्ती सुभाष चंद्र बोस द्वारा यह कही गई बात है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। चूंकि मैं यह क्वेश्चन है इसका ऑप्शन शेयर नहीं कर पाया आपके साथ जगह के अभाव में, तो ये क्वेश्चन आंसर हो जाता है सुभाष चंद्र बोस। इस स्टेटमेंट को देने वाले वही एक महान हस्ती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मुहावरा है मन चंगा तो कठौती में गंगा का सही अर्थ होता है कि अगर मन पवित्र है तो घर तीर्थ घर में ही है। जो ऑप्शन था उसमें था मन पवित्र है तो तीर्थ घर में ही है, घर में ही है, इसका सही आंसर है। उसके बाद है कह रहा है क्वेश्चन 200 का 15%। तो दोस्तों 200 का 15% आप लोग मैथ के बहुत अच्छे जानकार होंगे या नॉर्मल बच्चे भी इसे बना सकते हैं। 15/2 प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, तो 15 के बट्टा में हमने 100 लिख दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिया, 15 गुने 2 बराबर ये क्या हो गया 30। तो इसका सही आंसर हो गया 30। सिंपल है या इसे हम आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग हल करते हैं।
यह भी मैथ से क्वेश्चन है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन उतना याद कर पाना संभव नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हम चर्चा करते हैं 0.3 का वैल्यू होगा, तो 0.032 का वैल्यू जब 100 से डिवाइड करते हैं तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, सिंपल है। अगर आपको नहीं आता है तो सिंपली इसको बताइए, इसका पॉइंट को हटा दीजिए और 3 डिजिट है, इसके बाद तो 3 गो जीरो लिख दीजिए। 3 गो जीरो यानी टोटल जीरो कितने हो गए, 5। और इसको हम लोग ऐसे इस रूप में लिख सकते हैं 32। यहाँ पर एक और बढ़ा दीजिए, ये 5 गो जीरो है तो हम संख्याओं को 6 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर क्या हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसके बाद हम इसके पॉइंट को इंडिकेट कर देते हैं, तो इस प्रकार इसका सही वैल्यू क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। बहुत आसानी से। अगर नहीं आता है तो 2 जीरो काट दीजिए और इसके पहले 2 जीरो लगा दीजिए, तो सिंपली यह क्या होगा, इसका आंसर भी यही होगा। ऑप्शन के रूप में यही था, इसके साथ और भी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों कहता है 16, 18, 11, 15 में अभाज्य संख्या। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो स्वयं से विभाज्य होती है। एक के अलावा जो स्वयं से विभाज्य होती है वो संख्या क्या होती है, अभाज्य होती है। तो इसमें 16, 2, 4 और 8 16 से विभाजित है, 18, 6, 3 और 18 9 से भी विभाजित है। उसके बाद 15 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 15 से विभाजित है। तो ये तीनों संख्याएं जो अभाज्य है, लेकिन 11 क्या है, जो स्वयं से विभाजित है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। दोस्तों ये फिजिक्स 10th का बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। और एक क्वेश्चन इंग्लिश से मुझे याद है कि हैप्पी का सफिक्स क्या होता है, तो हैप्पी का सफिक्स उसमें ऑप्शन था हैप्पीनेस। हैप्पीनेस होता है, हैप्पीनेस। तो हैप्पी का सफिक्स क्या हो जाता है, हैप्पीनेस। तो इस प्रकार हम बना सकते हैं इसका सफिक्स। तो इस प्रकार सफिक्स का मतलब क्या हो जाता है, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे उपसर्ग प्रत्यय। तो उसी का क्या है, जो संख्या बाद जो फैक्ट बाद में लगते हैं, जो शब्द पहले अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, वह सफिक्स कहलाते हैं, जिसको हम लोग प्रत्यय के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे ज्यादा हीरा कहाँ पाया जाता है, तो भारत में सबसे ज्यादा हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन का सरल आंसर होगा ये। नेक्स्ट है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों सिट्रिक अम्ल का मतलब, सिट्रिक जो एसिड है यह नींबू में पाया जाता है। उसमें ऑप्शन था नींबू, तो नींबू में ये पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 की माध्यिका क्या होगी। सिंपल है, ये एक सीरीज में सजाई हुई संख्या है, तो इसको हम 2 संख्याओं को इधर हटाते हैं और 2 को इधर। ये जो बीच वाली संख्या होती है यही क्या हो जाती है, माध्यिका। तो ये सिंपल, इसका आंसर क्या हो गया, 3। तो इस संख्या का, इस क्वेश्चन का सरल आंसर क्या हो गया, 3। इसके बाद हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया। तो हम लोग जानते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के खोज करने वाले क्या थे, माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है। निश्चित है जब क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगी। तो हानि के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं को घटा देते हैं। तो 4000 में से 3200 हमने घटा दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, 800 का हानि हो गया। तो जब हानि होगी 800 का, तो हम हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो सूत्र होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100, हानि गुने 100 और बट्टा में क्या होता है, क्रय मूल्य। तो हानि क्या हो गया आपका 800 और गुने क्या हो गया 100, बट्टा में क्या है दोस्तों, ये क्रय मूल्य कितना दिया है, 4000। तो 4000, 1 0 से 1 0, 1 0 से 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 दूनी 8। तो इसके 20% हानि हो रही है। सरल इसका आंसर हो गया 20%। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट, ये इसका आंसर हो गया।
ये बहुत ही आसानी से हम लोग इसके वैल्यू को निकाल लेते हैं। ये बच्चों वाले क्लास के सवाल हैं जो 8 में भी पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद है कि हीरा का अपूर्णांक क्या होता है। दोस्तों हीरा का अपूर्णांक हम लोग पढ़े हैं 2.42 होता है। हीरा का अपूर्णांक कितना होता है? हीरा का अपूर्णांक 2.42 होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो 10 यहां पर इंडिकेट किया गया है 10√30। तो इसका ऑप्शन के रूप में दिया गया था कि 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है और कार्बन चैप्टर से रिलेटेड है। हम लोग पढ़े हैं कि कार्बन में क्वेश्चन है कि कार्बन का कौन सा अप्रूप विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कार्बन के 2 अप्रूप हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। तो जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है और वह क्या होता है? चिकना होता है, वह घिसने पर निशान छोड़ता है। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन का कौन सा अप्रूप शीशा काटने में उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हीरा जो होता है कार्बन का अप्रूप होता है जिसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। तो ये रहे क्वेश्चन और इसके साथ इसका आंसर। दोस्तों मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। यह जानकारी आपके भविष्य के लिए, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और आप इसे विस्तृत तरीका से देखेंगे, समझेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे ताकि आप आने वाले परीक्षा में जब शामिल हो तो आपको यह क्वेश्चन बनाने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। मैं एक बार पुनः आपको इंडिकेट करता हूं कि जितने भी एग्जाम होते रहेंगे मुझे जिस प्रकार के क्वेश्चन शेयर करते रहेंगे स्टूडेंट, मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले एपिसोड में और ध्यान रखिए यह चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियो को आप लोग देखते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।